क्या इस लोकतंत्र के अंदर ये आजादी दी जानी चाहिए कि आप यहां पर पहलगाम में हुई घटना पर ही सवाल खड़े कर दें। क्योंकि आज कलयुग की बात हो तो यह बात भी हो कि क्या यही लोकतंत्र है? क्या वास्तव में कलयुग यही कलयुग है कि ये तो फिर घोर कलयुग है? आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि कुछ लोगों ने पहलगांव की घटना के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए थे। और देखिए संजय जी, पहली बात तो यह है कि श्री कल्की धाम का जिक्र आपने किया। श्री कल्की धाम वो भूमि है जहाँ भगवान विष्णु का अंतिम अवतार श्री कल्की नारायण के रूप में अवतरित होगा, और जहाँ भगवान श्री कल्की के रूप में अवतरित होंगे उनके अवतार से पहले श्री कल्की धाम का निर्माण शुरू हो रहा है। और श्री कल्की धाम का शिलान्यास करने पिछले वर्ष 19 फरवरी 2024 को खुद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ श्री कल्की धाम पधारे थे। उन्होंने अपने हाथ से आधारशिला रखी। अब श्री कल्की धाम का निर्माण शुरू हो रहा है। भगवान की कृपा से 3.5-4 साल में विश्व का पहला ऐसा धाम होगा जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हुआ, क्योंकि दुनिया में जितने भी धाम हैं वो तब स्थापित हुए जब भगवान आए। कल्की धाम अकेला ऐसा धाम है जो भगवान के आने से पहले स्थापित हो रहा है जी। अब दूसरा सवाल है पहलगांव का। पहलगांव में जो हुआ वो आतंकवादी घटना नहीं, हो तो घोर पाप हुआ। और पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से हिंदुओं की हत्या हुई, किस तरह से धर्म पूछ करके गोलियां मारी गईं, और हमारी बहन बेटियों के मांग का सिंदूर उजाड़ा गया, और ऊपर से खुली धमकी दी गई कि जाकर के मोदी को बता देना। मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को सिंदूर की शक्ति बता दी, सिंदूर के शौर्य से अवगत करा दिया है। सिंदूर में कितनी ताकत होती है और सिंदूर का रंग कैसा होता है उन्हें 3 दिन में समझ में आ गया। और उसका परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में हर जगह गिड़गिड़ाता घूमा। और मैं इसकी सराहना, इसकी प्रशंसा इसलिए करता हूं कि भारत की सेनाओं का जो शौर्य है, भारत की सेनाओं का जो दमखम है, जो भारत की सेनाओं का पराक्रम है, वो वंदनीय है, वो नमन के काबिल है। उन्होंने हमारी बहन बेटियों के सिंदूर उजाड़ने वालों को उनके घर में घुस के मारा। बिल्कुल, लेकिन मैं यही कह रहा था कि देखिए उसका परिणाम हुआ कि उस सब जगह गिड़गिड़ाया और सीज फायर हुआ। नहीं, बिल्कुल सीज फायर हुआ। आप देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि आतंकवादी कार्रवाई हुई थी, लेकिन क्या लोकतंत्र के अंदर आचार्य जी ये ठीक है? लोकतंत्र के अंदर ये ठीक है कि आप किसी भी मुद्दे पर बोल दीजिए, आपको यह भी नहीं पता कि वास्तव में उसके पीछे कितने लोग आहत होंगे, कितने लोगों का दिल टूटेगा? देखिए, लोकतंत्र की सुंदरता यह है कि लोगों को अपनी आवाज़ उठाने की आज़ादी है, लेकिन लोकतंत्र का मतलब यह नहीं कि देश के खिलाफ आवाज़ उठाओ। लोकतंत्र का यह मतलब नहीं कि भारत की सेना और भारत के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगाओ। लोकतंत्र का मतलब यह कतई नहीं है कि भारत का प्रधानमंत्री जो कहे उस पर यकीन मत करो, भारत का प्रधानमंत्री जो बोले उस पर यकीन मत करो, और जो कोई विदेश में कोई बात करे उस पर यकीन करो। लोकतंत्र का यह मतलब कतई नहीं है। अभिव्यक्ति की आज़ादी का नाम लोकतंत्र है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि आप रहते हिंदुस्तान में हैं और गीत पाकिस्तान के गाते हैं। लोकतंत्र की शक्ति को नमन, लेकिन लोकतंत्र का मतलब यह नहीं है कि पहलगांव के अंदर धर्म पूछ पूछ करके गोलियां मारी गईं। लेकिन भारत के लोकतंत्र में विपक्ष के किसी नेता ने यह नहीं कहा कि यह इस्लाम के नाम पे घोर पाप हो रहा है। किसी नेता ने नहीं कहा।
न राहुल गांधी ने कहा, न अखिलेश यादव ने कहा, न ममता बनर्जी ने कहा, किसी एक नेता ने नहीं कहा। इन्होंने ये भी नहीं कहा, इनका कोई स्टेटमेंट दिखाइए संजय जी, इनका कोई बयान दिखाइए जिसमें इन्होंने कहा हो कि हिंदुओं की हत्या की गई। हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। इस्लाम के नाम पे ये जो आतंकवाद है, ये भारत की समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया की समस्या बन चुका है, ये पूरी दुनिया की समस्या बन चुकी है।